जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये प्रैक्टिस सेट एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एसआई, यूपी एसआई हो या ऑल कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम आप देख रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, यूपी आरओ हो, जहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ से स्पेशली अगर इस बात करें तो इस प्रैक्टिस सेट में जो बात की गई है 1857 से क्रांति से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात की गई है। तो इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है इस चैनल के माध्यम से एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया लगभग 50 क्वेश्चनों को। यदि दोस्तों अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे देख लीजिए। आज जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यानी 1857 की क्रांति है उसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग आज 50 से 100 क्वेश्चनों तक का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए या फिर चैनल में देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि आज जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 का हमने आज इससे पहले ही वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, आज जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में इसका जो पार्ट 1 है काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। बेसिक जानकारी जैसे कि 1800 क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई थी, कब हुई थी, किस राइफल की वजह से हुई थी, ऐसे तमाम क्वेश्चन। और वहीं इसका नेतृत्व कहाँ से किसने किया था, उस नेतृत्व को किसने दबाया था, ऐसे जो क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाता है। किसी भी एग्जाम इस प्रैक्टिस सेट को बना लीजिए, दोनों भाग पार्ट 1 पार्ट 2 को बना लीजिए। भारत के किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे वहाँ से 1800 क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे छूटेंगे नहीं, ना आपसे गलती होंगे। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। यदि दोस्तों बताना चाहेंगे जैसे कि आप 50 क्वेश्चन कल देख रहे हैं कि झांसी में पहला है क्षेत्र है, फिर दूसरा है नेतृत्वकर्ता, यानी उस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था। तो जैसे झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, फतेहपुर में अजीमुल्ला ने किया था, मथुरा में देवी सिंह ने किया था, संभल में बात करें तो सुरेंद्र शाही ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। वहीं बात करें फैजाबाद में तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अगर बात करें बिहार में तो कुंवर सिंह ने किया था। बात करें लखनऊ में किसने थे तो बेगम हजरत महल ने किया था। बात करें इलाहाबाद में किसने किया था तो लियाकत अली ने किया था। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में तथा प्रीवियस सेट बना रहे होंगे तो मिल रहे होंगे। वहीं आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 तक तो हम कल डिस्कशन कर लिया था। आज जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाए वो बख्त खान ने किया था। यानी बख्त खान कौन थे तो बख्त खान बहादुर शाह जफर के पिता थे, इन्होंने ही किया था। वहीं बात करें कि लियाकत अली कौन थे तो लियाकत अली ने इसका इलाहाबाद से 1800 क्रांति की नेतृत्व किया था। वहीं अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, सुमेलित करें सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से। जैसे विद्रोह का स्थान है दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी, कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वो विद्रोह जैसे दिल्ली से के विद्रोह जो हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा ये कहता है कि वो दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। दिल्ली में दमन करने वाला कौन था, कानपुर में कौन वाला था, वहीं जैसे कि झांसी वो ग्वालियर में कौन करने वाला था, इलाहाबाद में कौन करने वाला था। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको मिलता होगा। तो आज के बाद आशा करते हैं कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। तो जैसे दिल्ली में किया था निकलसन व हडसन ने किया था, कानपुर में जो किया था हैवलॉक व कैंपलॉक ने किया था। वहीं बात करें झांसी में वो ग्वालियर में तो हीरोज ने किया था। बात करें इलाहाबाद में किसने दमन किया था 1800 क्रांति का तो कर्नल नील ने किया था। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो बी नंबर हो जाएगा। 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, हडसन को, हैवलॉक को या फिर टेलर और विंसेंट को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी टेलर और विंसेंट को जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। जैसे क्वेश्चन नंबर 54 आप देख रहे होंगे, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि जो दिल्ली में दमन किया था तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था। तो
जो दिल्ली में दमन किया था बात करें तो वो थे, कौन थे? निकलसन थे, हडसन थे, हैवलॉक थे, या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 54 का। क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, यानी कि निकलसन। निकलसन की जो, यानी निकलसन ने दिल्ली में जो 1800 क्रांति का विद्रोह होता था उसका दमन किया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 पर क्या कहता है? किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन पे, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई थी। दिल्ली में, कानपुर में, या फिर लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प सी, लखनऊ में। वहीं बात करते हैं कि कानपुर में किसने किया था, दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में निकलसन व हडसन ने किया था। अगर बात करें कानपुर में किसने किया था, तो कानपुर में कैंप व हैवलॉक ने किया था। वहीं बात करें झांसी में तो हिरोज ने किया था। अगर बात करें इलाहाबाद में तो कर्नल लीन ने किया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा विकल्प नंबर 1, बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। वही बात करें वी डी सावरकर के, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्योंकि कम समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो इस वजह से आज की इसमें हम लोग रैपिड फायर की तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि 1800 क्रांति के स्वरूप के संबंध में विचार व्यक्त कीजिए, यानी विचार व्यक्त किया था, यानी कथन दिया था। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन क्या आते थे कि इसको सैनिक विद्रोह किसने कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र इसको किसने कहा था, समांतर विद्रोह किसने कहा था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठाइए किसी भी एग्ज़ाम का, या फिर आप किसी भी कोचिंग संस्थान का प्रैक्टिस उठा के करिए, या फिर आप कहीं से भी किसी बुक के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलते हैं। प्रीवियस ये सेट आप दोनों कर के जाइएगा। इस सेट के दोनों भाग 1 और भाग 2 विकल्प डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक भाग 1 की भी लगा देंगे, वहाँ से जाकर देखिए। इन दोनों को आप करके जाइएगा। इसके बाद देखिएगा कि आपसे 1800 क्रांति से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि हम 100 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, 100 क्वेश्चन के साथ साथ और भी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था, क्योंकि कथानक से संबंधित अगर क्वेश्चन है, ये चीज़ें तो जनरली पता होती हैं कि 1800 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, किसने किया था, उसमें मतलब उसके समय वायसराय कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऐसे क्वेश्चन तो सबसे बन जाते हैं जो जनरली सही हो जाते हैं। लेकिन जब कथन से पूछ लेता है कि इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, इसको सैनिक किसने कहा था, सैनिक विद्रोह किसने कहा था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वहाँ गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आज के बाद ऐसी गलती आपसे नहीं हो, तो इस आशा करते हैं। तो आप उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो सैनिक विद्रोह जो कहा था सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, टेलर वाउटर ने किया था। टेलर कौन थे, यही थे जो उन्होंने जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर में 1800 क्रांति की दमन किया था। वहीं बात करें समांतर विद्रोह किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि एक का एक सही है, बी का 2 सही है, सी का 3 सही है, और वहीं डी के 4 सही। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जैसे 58 देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, बीपीएससी के द्वारा, यूपीपीसीएस के द्वारा, बिहार दरोगा एसआई के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर को कंपाइल करके बनाया गया है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, 102 बार वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए, जहाँ भी 1857 से क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चनों को धुआं उड़ा देंगे। एक बार इस दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसकी नोट्स बना लीजिएगा। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ हमें भूल जा रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, और फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आप उन क्वेश्चनों को धुआं उड़ा देंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा की थी। इसको हमने इससे पहले ही क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था। तो बात करें जैसे बी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। वहीं बात करें विजय तिलक के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी हो गई, मराठा हो गए, केसरी
मराठा जैसी बुकों की रचना करते हैं। वहीं गीता राहस की इन्होंने मांडले जेल में रचना करते हैं। कब करते हैं? 1905 में। ये क्वेश्चन आप 1909 में गीता राहस की रचना करते हैं। केसरी मराठा जैसे बुकों की किताबों की रचना करते हैं। अगर बात करें कि वो इन्हीं के द्वारा गणेश उत्सव कहाँ, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव कब मनाया जाता? तो 1900 कब 1893 को 1893 पहली बार गणेश उत्सव महाराष्ट्र में इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें शिवाजी महोत्सव कब मनाया जाता है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महोत्सव 1895 में कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको बार बार मिलते हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम उसको करा दें, हम वहाँ पे जहाँ देने लायक है, जैसे लगता है कि यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट देने लायक है या जो बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप एक वीडियो हमने 3 पार्ट में बुक तथा उनसे संबंधित यानी किसने लॉन्च उस बुक को लिखा था, किसने पत्रकार समाचार पत्रों से ब्रिटिशकालीन समाचार पत्रों से संबंधित 3 भाग में वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड किया है, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि जब आ जाते हैं किसी एग्ज़ाम में तो वहाँ गलती करने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा और फिर किसी भी एग्ज़ाम को प्रीवियस से उठा के लगा लीजिएगा। आपसे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, यानी ना के बराबर आपसे गलती होगी। तो यदि आप 2 से 3 बार उन वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद अगर आप उनको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट और लगाएंगे तो आपसे बिल्कुल ना के बराबर गलती होगी। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहते हैं? किसने मत में 1857 की क्रांति के आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह संग्राम में परिणत हो गया? किसने कहा था ऐसा? पी डी सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो हो जाएगा कहीं ना कहीं एस.एन. सेन ने कहा। किसने कहा था? एस.एन. सेन। वही बात करें एस.एन. सेन ने और क्या कहा था? तो ये 1800 क्रांति के समय 1800 क्रांति सरकारी इतिहासकार थे। कौन थे? सरकारी इतिहासकार थे। इतिहास, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यदि आप बीपीएससी की टीआरई 3 का री एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये एक सरकारी 1857 क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। बी डी सावरकर के बारे में जैसे हम बता दिए थे कि 1857 की क्रांति को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? 1857 के संदर्भ में कहा, किसने कहा ब्रिटिश शासनकाल को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा, आर.सी. मजूमदार ने कहा, एस.एन. सेन ने कहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 51 के, जो कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से, यानी यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये पूछता है कि दास कैपिटल किसकी है, और पूछता वार एंड पीस बुक, आप प्रीवियस से पेपर उठा के दीजिए, वहाँ से भी पूछता है। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से वनडे एग्जाम में पूछता है तो सिर्फ इतना ही पूछता है कि इस बुक की रचना किसने की थी। तो जैसे कि विकल्प नंबर 1 में देखें, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 किसने कहा था? कार्ल मार्क्स की बुक है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी रचना है? तो सैयद अहमद खान की रचना है। द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? तो बी डी सावरकर की है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा जहाँ भी आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं, भारत के किसी भी एग्ज़ाम में 1800 क्रांति से, तो यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलती बहुत ज़्यादा कराते हैं, जनरली सबको ये पता नहीं होती है। दोस्तों 1 या 2 नंबर से ही मेरिट बनती है और बिगड़ती है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन गलत बना ले जाते हैं तो यकीनन आप एक रैंक में हों, एक अच्छी रैंक बनाएंगे। सिर्फ पढ़ना उतना मायने नहीं है, उस पेपर में बैठने के बाद अच्छी रैंक भी बनाना है। तो अगर आपको पढ़ाई के साथ एक अच्छी रैंक भी बनाना है, यानी आप सफलता भी चाहना, रैंक भी बनाना है, तो निरंतर इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिए जाते हैं जो कि आपको अदर कहीं नहीं मिलने वाला। तो अब देखते हैं, जैसे 1857 की एक बुक है, ये भी पूछी हुई बुक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। सबको कंपाइल करके प्रैक्टिस सेट 2 बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने डिस्कशन कर लिया है जनजातीय किसान आंदोलन, आप देख ही रहे होंगे कितना वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो 1857 की बुक किसने लिखी थी? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन कौन थे? तो ये सरकारी इतिहासकार थे।
अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 62 आप देख रहे होंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित किसने मदद नहीं की थी? कश्मीर के शासक ने, या फिर मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों ने, राज्य के सिखों ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मेवाड़ के राजा ने। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में असफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता के बाद में फांसी की सजा दी गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी यानी तात्या तोपे को। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 64 के बारे में। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया था? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या तोपे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प नंबर डी, यानी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह सकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ निर्वासित? रंगून निर्वासित कर दिया था। बात करें 67 के बारे में, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो वो होगा कैंपबेल। दोस्तों बात करें अब क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 68 के निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह को अछूता रहा? तो वह कौन सा स्थान था जो 1857 से अछूता रहा? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा मद्रास। वहीं बात करें अब क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लक्ष्मीबाई। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कल भी हम इन चीज़ों को डिस्कशन कर लिए थे कि 1800 क्रांति का चिन्ह क्या था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे कि विलियम बेंटिंक थे कि कैनिंग थे? मतलब एक जैसे क्वेश्चन सारे जो हमने डिस्कस लिए थे, उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। अगर बात करें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। क्योंकि ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अगर आप बना रहे होंगे तो आप ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो जो चिन्ह निर्धारित किया गया था वो क्या किया था? कमल और चपाती किया था। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र पर नेपाल गए थे? नाना साहब भी गए थे, बेगम हजरत महल भी गए थे, खान बहादुर खान गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, निम्नलिखित में किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जीनत महल ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में, सुमेलित करने से संबंधित है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 73 है, अपतः शासकों के आंदोलन सूची तथा वर्ष। जैसा खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ था? 1804-06 में, सही है। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808-09 में हुआ था, सही है। कित्तूर मैसूर के शासक विधवा कित्तूर चिन्नप्पा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1824-29, ये भी सही है। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह कब हुआ था? तो ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? इसमें भी सुमेलित करने से संबंधित है। तो रामौसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 से 25 या 26 में, सही है। गडकरी विद्रोह कब हुआ था?
तो अगर गडकरी विद्रोह की बात करें तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में 1844 में थे। सामंती विद्रोह 1844 में, ये जो गडकरी हुआ था महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। सामंती मराठा सरदार के विरुद्ध में था। यानी इसका सही जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी TRT री एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, 1 नवंबर 1958 को, 1 नवंबर 1958 को। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बाद। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांतों से चयन था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी प्रांतों से। क्योंकि 1800 क्रांति के 57 के बाद एक पील आयोग बनता है। कौन सा आयोग बनता है? पील आयोग। एक पील आयोग बनता है। पील आयोग के गठन पे जो, क्योंकि ज़्यादातर जो 1800 क्रांति का क्षेत्र होता है वो अवध का क्षेत्र होता है। यानी अवध के जो सैनिक होते थे उस समय ज़्यादा होते थे, तो उनके कटौती करने के लिए एक पील आयोग लाया जाता है। जिस पील आयोग में जो सैनिकों को दोबारा भर्ती किए जाते हैं, पुनर्गठन होता है, सैनिकों का पुनर्गठन होता है। उस पुनर्गठन में गोरखा, सिख, पंजाबी तथा उत्तर प्रांत से सैनिकों को भरे जाते हैं और अवध के सैनिकों को की संख्या में कटौती की जाती है। दोस्तों हम एक वीडियो के माध्यम से जितने भी आयोग हैं, जैसे PLB आयोग हो गया, किससे संबंधित है? तो व्यय खर्च जांच से संबंधित है। सैटलर आयोग हो गया, 1817 में आया था, विश्वविद्यालय से संबंधित था। वहीं पील आयोग हो गया, सैनिकों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऐसे सरकारी आयोग हो गया तो अंतर्राज्यीय परिषद, पूंछी आयोग, दिनेश गोस्वामी आयोग, संथानम आयोग, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाता है। आप बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एक आयोग से क्वेश्चन आपको कंफर्म है। आप पेपर उठा के देखिए, कोई भी देख लीजिए, बिहार दरोगा SI का पेपर उठा के देख लीजिए, बिहार BPSC का देख लीजिए, BPSC TRE का देख लीजिए, बिहार SSC का देख लीजिए। एक आयोग यानी जितने भी आयोग हैं उनसे एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आता है। तो उसका भी वीडियो हम लोग बना के इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दें। दोस्तों आप निरंतर इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और इस वीडियो का लक्ष्य है, यदि 100 लाइक इस वीडियो में आते हैं तो इस वीडियो को हम लोग कंपाइल यानी बेहतरीन तरीके से और डिटेल में डिस्कशन यानी विकल्पों के साथ डिस्कशन करेंगे। जैसे 4-5 जो भी विकल्प हैं उनको भी विकल्प, यानी एक क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य कि आप हमारा सिर्फ 100 लाइक पूरा कराइए। इस वीडियो में अगर 100 लाइक आता है, हम उसी दिन इस वीडियो के 1800 क्रांति से संबंधित भले ही जो 10 घंटे में पूरा हो, इस 100 क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्कशन करके इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के साथ साथ एक अच्छी रैंक भी लाना है, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं लेना। अब सिलेक्शन की कोई जीत है इस बार, सिलेक्शन से साथ साथ रैंक भी लाना है। तो यदि इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो इस बार 1800 क्रांति से संबंधित 100 क्वेश्चनों को इतनी डिटेल से करा दिया जाएगा तो आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लाइक करके जाइएगा इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, 100 लाइक कंप्लीट कराइए। फिर देखिए हम इस पर कैसे और कितना डिटेल में डिस्कशन कराते हैं ये 1800 क्रांति से संबंधित है। अब दोस्तों शुरुआत देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में किन ब्रिटिश सरकार अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल निकल्सन ने, जनरल नील ने, जनरल हैवलॉक ने या सर हेनरी लॉरेंस ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, बात करें तो जनरल नील ने कि जनरल मेजर बरो ने। यानी इसका जो सही उत्तर होगा बात हो जाएगी 2, 3 और 4। 2 विकल्प मर्सी, 2 जनरल नील, इसके बाद जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस, ये तीनों थे जो विकल्प नंबर C इस प्रश्न का सही होता। अब दोस्तों बात करते हैं 78 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा BD सावरकर। अब दोस्तों बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है 1857 के विद्रोह के समय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। क्या है गलत, वो कौन सा कथन है जो गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, इस विद्रोह को हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किए गए थे। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो शिक्षित वर्ग था इस आंदोलन में तटस्थ था, न तो उन्होंने समर्थन किया था ना ही उसका विरोध किया था। अब दोस्तों बात करते हैं विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो उसका जो सही प्रश्न हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन थे, और इनमें विकल्पों में से कोई नहीं दिया गया है। तो आर सी मजूमदार ये भी गलत है, ताराचंद गलत है, सरकार बी डी सावरकर गलत है, यानी इनमें से विकल्प नंबर ई इसका सही उत्तर होगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मंगल पांडे बैरकपुर से मतलब बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। कब किया था, तो 29 मार्च 1957 को। ये कौन से रेजिमेंट से संबंधित तो चौथे सूबे। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर लगा के देखिए, वहाँ ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तस्वीर इन्फेंट्री से पूछे तो वहीं पूछता है कि इनको फांसी कब दी गई थी, तो 8 अगस्त को 1957 को इनको फांसी दी जाती है। 8 अगस्त 1957 को इनको फांसी दे दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में कौन था, तो मौलवी लियाकत अली इन्होंने नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा उदारवादी चरण। वहीं बात करें 85 में, तो 28 दिसंबर 1885 को एओ होम के द्वारा आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो किया था ये होम के द्वारा, ऑक्टेवियन होम के द्वारा की जाती है। वही बात करें इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसी ने की थी, तो WC बनर्जी ने की थी। दूसरी की किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरे की किसने की थी, तीसरे की अब्दुरुद्दीन तैयब ने की थी। वहीं चौथे की किसने की थी, तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद में की थी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। विजय सुरेंद्र बनर्जी द्वारा दादमी इसके छात्र रहे थे एवं इसकी प्रचार रहे थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना यहाँ हुई थी। यानी अगर बात करें कि वही अधिवेशन की, तो पहली बार अधिवेशन तथा स्थापना यही हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86, तो क्वेश्चन नंबर 86 आप देख रहे हैं जैसे कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर, अगर बात करें असंवैधानिक आंदोलन हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बम्बई शहर में हुई थी। बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया, तो दादा भाई नौरोजी। वही बात करके दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है, तो सबसे पहले की जाती है 1886 में, फिर की जाती है 1893 में, फिर की जाती है 1906 में, यानी 3 बार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। क्वेश्चन नंबर, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी थी? तो इसका जो सही प्रश्न होगा वो विकल्प होगा लॉर्ड टपरिन के समय में। वहीं बात करें लॉर्ड रिपन के बारे में, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय सुशासन, एल्बर्ट बेल विवाद, वहीं बात करें स्थानीय सुशासन और 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, तो सती प्रथा तथा सुधार, पुलिस सुधार आयोग जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के किस वायसराय काल में पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक युग औरंगजेब भी कहा जाता था। इनके समय बंगाल विभाजन हुआ था, पुलिस आयोग का गठन हुआ था, आयोग का गठन इन्हीं के समय हुआ था। वही बात करें लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। किस पत्रिका के विरोध में आया था? तो अमृत बाजार पत्रिका को विरोध में। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका अमृत बाजार शिशिर घोष तथा हरिश्चंद्र घोष थे। दोस्तों यदि आप अभी तक ब्रिटिशकालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो आज हम डिस्क्रिप्शन से उनके भी वीडियो लगा देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिए। क्योंकि वहां से भी जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वो क्वेश्चन गलती कराने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जनरली लोगों को उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँच नहीं होती या फिर वहाँ को उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन तीन वीडियो हमने बनाए हैं, उन तीनों वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद उनको प्रैक्टिस सेट 1-2 लगा लीजिएगा। जैसे ही आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे और 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। क्योंकि हमने इतने डिटेल में डिस्कशन किया है, 50 क्वेश्चन प्लस हर क्वेश्चन में 6 से 7 डिस्कशन दिया है। तो यानी जा कर के वहाँ पर अगर देखा जाए तो 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग कवर करा दिए हैं। अब 150-200 का अगर समाचार पत्र या बुक हम डिस्कशन कर लेंगे तो हमें नहीं लगता उसके बाद कोई बुक या डिस्कशन बचा। अगर कोई भी बचेगी तो हम एक और वीडियो के माध्यम से बना करके आपको इस चैनल में प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग निरंतर सहयोग कीजिएगा। जैसे कि इस वीडियो को हमने लक्ष्य रखा है 100 लाइक का। यदि 100 लाइक आता है तो इस पूरे सेशन का हम एक बेहतरीन तरीके से और भी ज़्यादा डिस्कशन यानी और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करके वीडियो जैसे ही 100 लाइक पूरा होता है हम इस चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आप सहयोग कीजिएगा और हम निरंतर आपके भविष्य निर्माण के लिए निरंतर आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे एलन एक्टोबियन ह्यूम थे। वहीं पे हेमचंद्र बनर्जी की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या INC की स्थापना कब हुई थी? INC की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ होते? संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं पहले इसकी जो बैठक होती है बम्बई में होती है, अध्यक्ष होते हैं हेमचंद्र बनर्जी होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता? तो एलन एक्टोबियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर C। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के निर्वाचित हुआ? SN बनर्जी, GK घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बात करें दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा कर लें तो जैसे इनकी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की कब थी? 1886, 1800, कब फिर इसके बाद कब की थी? तो 1893, फिर कब की थी? 1906, यानी 3 बार कांग्रेस की अधिवेशन इनके द्वारा की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। तो 95 क्या कहता है? निम्नलिखित कथन पर विचार किए दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन सही है? ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जिन्होंने बताया 1886, 1893, 18 और 1906 में। 1886, 1893 और 1906
6 महीने उन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक ली थी, ये भी सही है। नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1 और 2। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम.जी. रनाडे 1887 में एम.जी. रनाडे के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई, यानी उस समय जब प्रथम अधिवेशन होना था तो पूना में हैजा फैल गया था, जिसके कारण से पूना से इसको मुंबई शिफ्ट किया गया था। कब हुआ था? तो 1885 में। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 97 के ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एस एन बनर्जी के द्वारा ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक की बात करें, केसरी मराठा गीता राय 1909 में इनके द्वारा गठित किया। वहीं दीनबंधु मित्र के द्वारा अगर बात की जाए तो इनके द्वारा भी कई समाचार पत्रिकाओं की स्थापना की जाती, संपादन किया जाता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी देश का प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण, ये भी सही है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा प्रेषित साहित्य भारतीय साहित्य में भूमिका। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वो विकल्प नंबर डी, एक उपयुक्त में से एक से अधिक। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। सेकंड लास्ट है 99। जैसे 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से एक कौन सा कारण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1877 दिल्ली आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था। अगर वही बात करें कि दिल्ली की दरबार कितनी बार होता था, 3 बार होता है, 1877 में, 1803 में और 1903 में और 1911 में 3 दिल्ली दरबार होते हैं। तो उनमें से यही एक कारण था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का एक तत्कालीन कारण था। अब दोस्तों बात करते हैं आज के सेट के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय संतोष को बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लॉर्ड लिटन, क्योंकि लॉर्ड लिटन के समय में ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। उस प्रेस यानी अमृत बाजार जो पत्रिका शिशिर घोष तथा हरिश्चंद्र घोष जी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, कब प्रकाशित 1868 में प्रकाशित की जाती, तो उसकी पत्रिका के विरोध में ही उसके ही वर्नाकुलर प्रेस राइट है यानी प्रेस की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया था। क्या किया गया था? इसमें प्रावधान ये किया गया था कि जितने भी भारतीय भाषाओं में भारतीय समाचार प्रकाशित होते वो भारतीय भाषाओं में ना होकर के अंग्रेजी यानी ब्रिटिश या कहीं पाश्चात्य भाषाओं में प्रकाशित होंगे। तो इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अब बात करें जैसे टपरिंग की, तो इनके कार्यकाल में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। रिपन की बात करें तो इनके घर में जो हुआ था स्थानीय सुशासन हुआ था, 10 की जनगणना की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। और बात करें तो एल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने 2 वीडियो के माध्यम से यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 क्रांति तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर लिया है। विकल्प पहला भाग जो है 1857 क्रांति से संबंधित, दूसरा भी भाग 1857 क्रांति से संबंधित है, लेकिन 4-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1807 यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। वहीं अगर बात करें तो पहले भाग में हम लोगों ने राष्ट्रीय किसान आंदोलन, राष्ट्रीय जनजाति आंदोलन से संबंधित
प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने डिस्कशन कर लिया। तो इन प्रैक्टिसों को आप लोग बना कर देखिए। इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, आप बहुत आसानी से ईज़िली तरीके से क्वेश्चन फिर बना लेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। कल का जो वीडियो आएगा वो टोटली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 100 क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो यदि आपने जैसे कि हमने कुछ और भी वीडियो बना के इस चैनल में प्रोवाइड करा दिया है ब्रिटिशकालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, आप उनको जाकर देख लीजिएगा। वहीं बात करें 1800 क्रांति से संबंधित पार्ट ए भी हमने बना के डाल दिया है, उसकी भी लिंक हम डाल देंगे, यहाँ से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि जो 1800 क्रांति से संबंधित शुरुआती क्वेश्चन है वो पार्ट ए में है, उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन है आज की पार्ट 2 में है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। आज की वीडियो को जो हमने टारगेट रखा है वो रखा है 100 लाइक का। तो दोस्तों 1 लाइक करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो 1 लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। एक प्यारा सा कमेंट और हम क्या सुधार कर सकते हैं, यदि आप इसमें डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो 100 लाइक करा दीजिए। हम इससे भी बेहतरीन डिस्कशन करके कि 100 क्वेश्चनों का आपको तुरंत वीडियो उसी दिन अपलोड कर दिया जाएगा। वही बात एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिस सब्जेक्ट में, यदि आप किसी और सब्जेक्ट में या फिर आप किसी और कोचिंग की अगर आप चाहते हैं कि उस कोचिंग की प्रैक्टिस को हम डिस्कशन करें तो प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से उस कोचिंग की प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ प्रोवाइड करा जाए। तो आज के वीडियो फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।